आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है और हर महीने की छोटी बचत को करोड़ों में बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि SIP क्या होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे आप 500 रुपए महीना लगाकर भी करोड़ों रुपए बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे SIP क्या होती है। ये एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। SIP में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, SIP का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। SIP करने से मोस्टली आपको 3 बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, डिसिप्लिन। सेकेंड, नो मार्केट टाइमिंग। एंड थर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। डिसिप्लिन, इसमें आप हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट SIP में इन्वेस्ट करते हैं डिसिप्लिन के साथ, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप डिसिप्लिन के साथ उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, मार्केट टाइमिंग। दोस्तों, यदि आप कोई वर्क करते हैं और आपको मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता है, तब भी आपका पैसा मंथ बाय मंथ SIP में इन्वेस्ट होता रहता है। आपको उसे इन्वेस्ट करने या मार्केट को देखने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। इसी के कारण आप सिर्फ 500 रुपए लगाकर भी करोड़पति बन सकते हो। एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं अभी आप 20 साल के हैं और आज से आप सिर्फ 500 रुपए मंथली SIP में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% सालाना मानते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में नॉर्मली मिल जाता है। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, जैसे 20%, 25%, 30% तक भी मिल सकता है, और इससे कम भी मिल सकता है। तो औसत 15% नॉर्मली मानते हैं। जब आप नॉर्मली रिटायरमेंट एज यानी 60 साल के हो जाओगे, तब आपका इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 2,40,000 रुपए। पर यही अमाउंट पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण बन जाता है 1,54,61,877 रुपए। दोस्तों, अब आप सोचोगे ये कैसे हुआ। चलिए इसे लाइव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा और यहाँ सर्च करना होगा SDFC SIP कैलकुलेटर। उसके बाद ग्रो का SDFC SIP कैलकुलेटर ओपन करना होगा। सबसे पहले आपको हर मंथ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पर डालना होगा। चलिए मैं डाल देता हूं, मुझे हर मंथ 500 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% डालते हैं और टाइम पीरियड इसका 40 साल का कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने जो टोटल इन्वेस्ट करा है वो है 2,40,000 रुपए, और इस अमाउंट पर जो आपको ब्याज मिलता है वो है 1,12,83,335 रुपए, और आपके अमाउंट की टोटल वैल्यू जो हो जाती है वो है 1,15,23,335 रुपए। तो देखा दोस्तों आपने, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना। इसमें आपका पैसा मंथ बाय मंथ कंपाउंड होता जाता है और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट आपको बनाकर देता है। चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक जॉब करते हैं, 5,000 रुपए पर मंथ SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,000 रुपए। एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा 15% और टाइम पीरियड हो जाएगा 30 साल। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 18 लाख रुपए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण ये आपको मिलेगा 2,81,58,852 रुपए के रूप में। तो इसी तरह से दोस्तों, आप भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, और आपको कितना अच्छा उसका रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूं कि भले आपका अमाउंट कम हो, लेकिन जो SIP का टाइम पीरियड है वो आपको ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम पीरियड रखोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,000 रुपए, जिसे आप यहाँ मैन्युअली डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही रखेंगे और टाइम पीरियड रखेंगे 20 साल। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 2,40,000 रुपए। टोटल वैल्यू जो आपको मिल रही है वह मिल रही है 13,27,000 रुपए।
अब देखिए, मैं इस टाइम पीरियड को 5 साल और आगे ले जाता हूँ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपए। वहीं टोटल रिटर्न वैल्यू देखें तो हो जाएगी करीब 27 लाख रुपए, यानी कि 5 साल में मेरा अमाउंट दुगना हो गया। अब इसी अमाउंट को थोड़ा और 5 साल आगे ले जाते हैं। अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो चुका है 3,60,000 रुपए, लेकिन जो इसकी टोटल वैल्यू हो चुकी है वो 56 लाख रुपए करीब हो चुकी है, लगभग दुगना हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब इसे 5 साल और आगे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मेरी वैल्यू है वो हो चुकी है 1,14,00,000 रुपए समथिंग, और जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 3,60,000 रुपए से 4,20,000 रुपए हुआ है, यानी मैंने 5 साल में 60,000 रुपए और इन्वेस्ट करे हैं। वहीं मेरा टोटल जो अमाउंट है वो 56 लाख रुपए से करीब 1,14,00,000 रुपए हो गया है। तो देखा दोस्तों, इसमें टाइम की वैल्यू होती है। अमाउंट भले आपका कम हो, लेकिन आपको उसे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है ताकि आप कंपाउंडिंग का फायदा ले सकें। अब बात करते हैं एसआईपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मार्केट के टाइमिंग की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप जानते हो, इंडियन मार्केट 9:15 to 3:30 तक ओपन रहता है। इसी के बीच आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना होता है। एसआईपी में आपका ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपको मार्केट को ओपन करके देखने की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट नीचे है, ज्यादा यूनिट्स बाय करने को मिलेगी, और अगर मार्केट ऊपर होगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, कंपाउंडिंग का मैजिक, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चौथा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट और बिग रिजल्ट। इसका मतलब आप इसमें एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और उसे बिग अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पांचवा, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अपने गोल सेट करो, जैसे कि शादी, बच्चों की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट, और उसी के हिसाब से ही एसआईपी शुरू करनी चाहिए। अब बात आती है कि एसआईपी शुरू कैसे करें। एसआईपी शुरू करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड एप्स जैसे कि जीरोधा, ग्रो, धन, एंजल वन या फिर बैंक के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप किसी भी म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन की केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एसआईपी अमाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे 500, 1000 या 5000। इसके बाद ड्यूरेशन फिक्स करो, आपको कितने साल की एसआईपी करनी है, और लास्ट में ऑटो डेबिट सेट कर दो। इसका मतलब होता है कि एक फिक्स तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाता है। क्या एसआईपी सेफ होती है? एसआईपी मार्केट बेस्ड होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है, इसलिए एक तरह से एसआईपी को सेफ माना जा सकता है। दूसरा सवाल, अगर मैंने कुछ महीने एसआईपी नहीं की तो क्या होगा? इसका आंसर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्किप भी कर सकते हो, बट डिसिप्लिन बनाए रखो। तीसरा, क्या म्यूचुअल फंड फिक्स रिटर्न देता है? इसका जवाब है नहीं, ये मार्केट लिंक्ड होता है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ने 14 से 18% तक रिटर्न दिए हैं। चौथा सवाल, एसआईपी और एफडी में क्या डिफरेंस है? एफडी फिक्स रिटर्न देता है 5 से 6%, लेकिन वहीं एसआईपी हायर रिटर्न 14 से 18% तक भी दे सकता है। दोस्तों, एसआईपी एक फाइनेंशियल हैबिट है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, फ्यूचर सिक्योर करता है और पैसा बनाता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो या बिजनेस करते हो, आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं की है तो आज ही एक छोटी सी एसआईपी शुरू करो अपने फ्यूचर के लिए। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ।